ठीक है, चलो यहाँ पे अभी ध्यान दो। तो देखते हैं अभी ये CDP, LLDP, NTP और सिस्ला का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे ये काम करेगा। देखो, अब जब हम बात करेंगे CDP प्रोटोकॉल की, CDP स्टैंड फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और एक होता है LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल का कंसेप्ट एक ही है, बस CDP जो है ये सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे चलता है, और LLDP जो है ये मल्टी वेंडर पे सपोर्ट करता है। ठीक है, दोनों भी जो प्रोटोकॉल है ये भी लेयर 2 पे चलने वाला प्रोटोकॉल है, और ये भी अपना लेयर 2 पे चलने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो दोनों भी अपने लेयर 2 प्रोटोकॉल है। अब इसका काम क्या होता है वो समझो। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर तुम लोग को पता करना है कहाँ पे कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो वो चीज़ पता करने के लिए अपने को ये CDP और LLDP प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अभी जैसे आपका डे 1 है, ठीक है, डे 1 पे डाल दिया आपको ऐसे नेटवर्क के अंदर, जाओ भाई काम करो, पता करो कहाँ पे कौन क्या कनेक्टेड है और सॉर्ट करो, इशू सॉर्ट करके दो मेरे को। होता है पहले दिन पे ऐसी सब चीज़ें आ सकती है तुम लोग के पास। ठीक है, नसीब अच्छा रहा तो, खराब रहा तो ऑफिस में बैठने को मिलेगा चांस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिलती है हैंडल करने के लिए। तो अभी ऐसे नेटवर्क के अंदर जब तुम जाते हो काम करते हो, ठीक है, अब तुम्हें पता नहीं होता कहाँ से किधर से क्या कौन डिवाइस कैसे कनेक्टेड है, तो वो चीज़ पता करना रहेगा, तो उसके लिए ये होता है CDP और LLDP। ये क्या करेगा कि अगर तुम्हारे पास ये राउटर है, ये राउटर का तुम्हारे पास कंसोल एक्सेस है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं है कि इसके आगे कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, इसे इसके पीछे कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये अगला और पिछला डिवाइस कौन सा कनेक्टेड है वो पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं CDP या फिर LLDP प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया? अगर ये डिवाइस इसको का है, ये डिवाइस इसको का है, ये डिवाइस इसको का है, तो तुम CDP भी चला सकते हो, तुम LLDP भी चला सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि जो डिवाइस है वो सिस्को का है, ये डिवाइस है ये जूनिपर का है, ठीक है, और ये डिवाइस है ये लेट से चेक पॉइंट का है, चेंज हो गया वेंडर, तो मल्टी वेंडर में तुम लोग क्या चलाओगे, फिर LLDP चलाएंगे। ठीक है, काम वही करेगा, वही इंफॉर्मेशन निकाल के देगा कि मेरे पास नेबर कौन कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? तो अब इनके टाइमर दिए हुए, CDP का टाइमर है 60 सेकेंड, मतलब ये जो डिवाइसेज है, ठीक है, ये डिवाइसेज क्या करेंगे, हर 60-60 सेकेंड में एक दूसरे को है ना अपडेट मैसेज भेजते रहेंगे, और उसमें वो अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो ये अपना 60 सेकेंड में ये भेजेगा, ये अपना इन्फॉर्मेशन इसको देगा, ये अपना इन्फॉर्मेशन इसको देगा, और ये यहाँ से इसके पास आएगा फिर। क्लियर हो गया? अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो 180 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद इसका है ना एक टेबल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं CDP नेबर टेबल। ठीक है, तो वो CDP नेबर टेबल में एंट्री डालता है कि मेरे नेबर में कौन कनेक्टेड है। तो जैसे ही वो नहीं आया, 180 सेकंड तक वेट किया, उसके बाद वो एंट्री क्या कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा। सेम गोज विद LLDP। LLDP में कैसा होगा, हर 30-30 सेकंड में वो क्या करेगा, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो 120 सेकंड तक ज़्यादा ज़्यादा वेट करेगा। तो LLDP क्या करता है, LLDP नेबर टेबल बनाता है। तो LLDP नेबर टेबल में वही सब आपका एंट्री आएगा। 120 सेकंड तक आपका रिप्लाई नहीं आया तो वो एंट्री को क्या कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, चलो अब ये देखते हैं ये CDP को कॉन्फ़िगर वगैरह कैसे करोगे। देखो ये नेटवर्क है, पहले से ही सेटअप है पूरा। ठीक है, जो IP है उस हिसाब से ही सब IP वगैरह नेटवर्क का दे के रखा है मैंने। ठीक है, तो ये दो राउटर का एक्सेस ले लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो CDP चेक करना है, तो उसके लिए कमांड होता है शो CDP नेबर्स। ठीक है, तो शो CDP नेबर्स करो। अब यहाँ पे वो दिखा रहा है कि एक स्विच कनेक्टेड है, दूसरा कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, R2 उसका होस्ट नेम है, तो वो होस्ट नेम दिखाता है डिवाइस ID के अंदर। अब मैंने CDP चालू किया क्या, मैंने चालू नहीं किया है। CDP जो है वो सिस्को डिवाइसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट चलता है, वो अपने को चालू करने की जरूरत नहीं होती। LLDP जो होता है, LLDP बंद होता है, उसको चालू करना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो अब ये देखो लोकल इंटरफेस बता रहा है और दूसरा बता रहा है पोर्ट ID। लोकल इंटरफेस जो होता है वो खुद का होता है, ठीक है, और पोर्ट ID जो होता है वो सामने वाले डिवाइस का होता है। तो अगर मैं लोकल इंटरफेस की बात करूँ तो मेरा खुद का इंटरफेस, तो खुद का 01, तो ये मेरा खुद का 01 नीचे है, और 01 पे कौन कनेक्टेड है, स्विच नाम का कोई डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, उसका यहाँ पे होल्ड डाउन टाइम चालू है।
रिप्लाई आएगा तो वो क्या होगा, रीसेट होते जाएगा, रिफ्रेश होएगा। कैपेबिलिटी बता रहा है वो कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस क्या हो सकता है, तो राउटर हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है, आई मतलब क्या है, IGMP मतलब ये लेयर 3 डिवाइस हो सकता है। क्लियर हो गया, जो मल्टीकास्ट सपोर्ट कर रहा है। फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो यहाँ पे दिखाएगा। रियल डिवाइस पे काम करोगे तो रियल डिवाइस पे उसका रियल ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पोर्ट आईडी है, तो पोर्ट आईडी के अंदर यहाँ पे तुम लोग को क्या दिखाएगा कि सामने वाला जो पोर्ट है उसका क्या नंबर है। तो ये 0/1 के सामने कौन कनेक्टेड है, इथरनेट 00, तो ये बता रहा है 0/1 के सामने कौन है, 00। और यहाँ पे बता रहा है मेरा 00 है, तो सामने वाले का कौन सा है, 00। तो ये दोनों बता रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इसको बता रहा है आरबी, आरबी मतलब राउटर, सोर्स रूट ब्रिज मतलब ये राउटर है। क्लियर हो गया। तो ये चीजें इससे पता चलती है। तो अभी सीडीपी तुम लोग को चालू करना है, ठीक है। वैसे ही बाय डिफॉल्ट चलते रहता है, लेकिन अगर बंद रहेगा और चालू करना है तो सीडीपी रन कमांड होता है। और सीडीपी जो चालू है उसको बंद करना है तो उसके लिए कमांड होता है नो सीडीपी रन, तो वो बंद हो जाएगा। अब तुम करके देखो सीडीपी टेबल, सीडीपी नेबर्स, तो बंद हो गया क्योंकि बंद करवा दिया है तुम लोगों ने। तो सीडीपी रन डालो, चालू हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब टेबल चेक करोगे, वो एंट्री उधर से रिप्लाई आएगा तो इसका टेबल भरेगा। 30 इसमें आता है ना, 30 या 60 में। तो LLDP का 30 होता है, इसका है यहाँ पे 60 सेकेंड, ठीक है। तो आ गया एंट्री, ठीक है। चलो, तो अब सीडीपी को मैंने चालू कर दिया। अब चालू किया तो वो कितने नंबर ऑफ इंटरफेसेस पे चालू हुआ, एक, ये दूसरा, तीसरा कि चार, तीनों इंटरफेस के ऊपर। क्यों, कैसे दो, मैंने थोड़ी बताया कि दो पे चलना है कि एक पे चलना है कि सब पे चलना है। नहीं तो बोला सिर्फ सीडीपी रन। सीडीपी रन जब कमांड डालते हो ना तो वो एक दो पे नहीं, जितने इंटरफेसेस रहेंगे सबके ऊपर चलता है। अब यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, कुछ नहीं कनेक्टेड है, वो सिर्फ दिखा हुआ है, ठीक है। तो सीडीपी रन कमांड डालते हो तो कितने इंटरफेस पे चलता है वो, ऑल। अब मेरे को ऐसा चाहिए कि बाबा लैन नेटवर्क का कौन सा डिवाइस है वो पता नहीं करना है, लेकिन वैन का पता करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चालू तो सबके ऊपर हो चुका है, तो मुझे ये इंटरफेस के ऊपर आके क्या करवाना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ से एंट्री लेना वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों करना है, क्या मतलब है उसका, चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, सीडीपी के ऊपर अटैक होता है। अब ये जो टेबल दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है, अब ये टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ एंट्री है, 2। तो लिनक्स के अंदर ऐसे टूल्स होते हैं, वो टूल का इस्तेमाल करके मैं ना धनाधन अटैक दाग सकता हूँ। ये जो टेबल है 2 का है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, 5 से 10 सेकंड के अंदर ये टेबल 1000 का बना दूंगा मैं। 1000 एंट्री फेक डालवा सकता हूँ मैं इसके अंदर, टूल होता है वो, ठीक है। तो टूल की मदद से वो सब काम किए जाते हैं। तो ये सब अटैक्स ना हो, तुम्हारा सीडीपी टेबल फ्लड ना हो, तो वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, सीडीपी को बंद करना पड़ेगा। तो इंटरफेस इथरनेट 0/1 में जाओ, यहाँ पे लिखो स्विच मोड स्विच कोड मोड एक्सेस क्यों आएगा, राउटर है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीडीपी, नो सीडीपी अनेबल, ठीक है। बस, तो उधर जाके बंद कर दिया मैंने। क्या किया, नो सीडीपी अनेबल और एग्जिट कर दिया। वापिस सीडीपी चालू करना है इधर, तो क्या करोगे, शाबाश, सीडीपी अनेबल, तो ये डालोगे तो वापिस चालू हो जाएगा। क्लियर। अभी तुम लोग को लेट से टाइमर्स को चेंज करना है। क्या हुआ, टाइमर्स वगैरह जो है उसके 60 सेकंड और 180 सेकंड्स का जो टाइमर है वो टाइमर तुम लोग को चेंज करना है, ठीक है। तो वो भी टाइमर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सीडीपी टाइमर, और यहाँ पे सीडीपी का टाइमर डालना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना है इसका, 5 सेकंड। तो हर 5-5 सेकंड में एक दूसरे को क्या करेगा, अपडेट भेजेगा। तो इधर 5 डाल दिया मैंने। फिर अभी जैसे होल्ड डाउन टाइमर भी मेरे को चेंज करना है, ठीक है। तो होल्ड डाउन टाइमर भी हम लोग चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होल्ड डाउन टाइमर। देखो होल्ड डाउन टाइमर हमेशा ना थोड़ा सा आगे ही रहता है, ठीक है। तो मैं इधर मिनिमम कर देता हूँ 10,
मतलब हर 5-5 सेकंड में सामने से रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई नहीं आया तो 10 सेकंड के अंदर भीतर हम लोग उसका एंट्री हटा देंगे। क्लियर हो गया? तो ये था अपना सीडीपी, इतना ही है, कुछ इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी से कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? ओएसआई मॉडल के कौन से लेयर पे काम करते हैं ये? लेयर 2 लिंक लेयर, हाँ बोल सकते हो ऐसा। क्लियर? अब आते हैं जरा एलएलडीपी के ऊपर। तो एलएलडीपी बाय डिफॉल्ट चालू नहीं होता, तो अगर तुम शो एलएलडीपी नेबर्स कमांड डालोगे कुछ नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? एलएलडीपी इज नॉट एनेबल्ड। तो एलएलडीपी अनेबल करना पड़ेगा। तो एलएलडीपी चालू करने का कमांड क्या है? एलएलडीपी रन। अब ये एलएलडीपी रन कमांड डालोगे तो वो एक इंटरफेस, दो इंटरफेस, तीन इंटरफेस या फिर सारे इंटरफेस पे चालू होगा। कितने इंटरफेस पे चालू होगा? जितने रहेंगे सभी के सभी इंटरफेस के ऊपर चलेगा। इधर भी लिखता हूं मैं एलएलडीपी रन। चेक करते हैं शो एलएलडीपी नेबर्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिवाइस R2, क्योंकि उसके ऊपर चालू किया मैंने। खुद का इंटरफेस 00, सामने वाले का इंटरफेस 00, होल्ड टाइम दिया है यहाँ पे। ठीक है, कैपेबिलिटी में बता रहा है कि वो राउटर है, सेम ही चल रहा है, इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ऐसा चाहिए कि ये जो एलएलडीपी है इसको है ना बंद करना है किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर, क्योंकि ये सारे इंटरफेस पे चल रहा है, पर्टिकुलर इंटरफेस को बंद करवाना है मुझे। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं? तो वहां पे मुझे अगेन इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो इंटरफेस इथरनेट 0/1, यहाँ पे लिखूंगा मैं एलएलडीपी नो एलएलडीपी ट्रांसमिट, मतलब एलएलडीपी का डेटा भेजना बंद करेगा सामने वाले को, और लेना बंद करना है तो नो एलएलडीपी रिसीव। तो ये दोनों चीजें बंद कर देगा। तो एलएलडीपी में सेंड और रिसीव दोनों का अलग अलग कमांड है। वेयर सीडीपी के अंदर एक ही कमांड है कि सीडीपी अनेबल या फिर नो सीडीपी अनेबल। ठीक है, तो वो चालू बंद करने का कमांड है बस। तो यहाँ पे डेटा भेजने का अलग कमांड, एलएलडीपी ट्रांसमिट, और डेटा रिसीव करने का अलग कमांड, तो दोनों को बंद कर देने का। क्लियर हो गया? चालू करना रहेगा तो सिर्फ एलएलडीपी ट्रांसमिट और सिर्फ एलएलडीपी रिसीव लिख देने का, चालू, नो हटा देने का। क्लियर? और एलएलडीपी के टाइमर चेंज करने हैं तो एलएलडीपी टाइमर कितना करवाना है? तो मिनिमम इसका भी 5 सेकेंड है, और इसका होल्ड डाउन टाइम चेंज करना है तो एलएलडीपी होल्ड टाइम कितना रखना है? तो उसका डबल रखना, 10 सेकेंड ही रखना। क्लियर? समझाइए। ये था सिंपल सा सीडीपी और एक था एलएलडीपी। क्लियर? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपने पास एनटीपी प्रोटोकॉल। एनटीपी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अब किसी को आइडिया है ये नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या काम करता है? आपको कुछ आइडिया? कभी इस्तेमाल किया? कभी? ठीक है, चलो देखते हैं अभी एनटीपी। ये कंप्यूटर इंजीनियर को पता रहना चाहिए। बोलो। अरे तुमने फर्स्ट टाइम सुना? तेरी नाके के कंप्यूटर इंजीनियर हो क्या तुम? 100 रुपए दिहाड़ी वाले नहीं ना? ठीक है, चलो देखो ये जो एनटीपी प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, कैसे काम करता है समझो। हर एक डिवाइस होता है, ठीक है, कोई भी डिवाइस उठाओ, अभी जैसे ये राउटर है, ठीक है, तो ये राउटर के ऊपर है ना, राउटर का अपना टाइम चलता है। तो राउटर के ऊपर देखना है तो उसके लिए कमांड होता है शो क्लॉक। कमांड डालोगे तुम लोग को दिखेगा ये राउटर का फिलहाल टाइम क्या चल रहा है, 5:35 ईईटी टाइम जोन होता है। ठीक है, ट्यूसडे October 1, 2024। तो डेट बराबर है, डे बराबर है, टाइम गलत है, टाइम जोन गलत है। ईईटी का मीनिंग क्या होता है? आइडिया किसी को? किसी को नहीं? पक्का? आपको? हाँ गुड, ईस्टर्न यूरोपियन टाइम जोन है वो। फुटबॉल? तो कैसे पता? वही वो बार्सिलोना बार्सिलोना वाला सीन हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अभी हम लोग कहाँ पे? इंडिया में। अपने को ईस्टर्न यूरोपियन टाइम जोन की क्या जरूरत है? अपने को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत है, जिसको हम लोग आईएसटी बोलते हैं। ठीक है, अब ईईटी का टाइम देखोगे तुम लोग, वही चल रहा है 5:36। इसको वापिस अपडेट करो शो क्लॉक
उतना ही बज रहा है बराबर, मतलब वो घड़ी के हिसाब से वो बराबर चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे कितना बजा है, 5:30 बजा मॉर्निंग का, और यहाँ पे कितना बजा मॉर्निंग का, 9 बजा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 4.5 घंटे का कुछ डिफरेंस है अपने और उनके बीच में, 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, 9। ठीक है, तो 3.5 4 घंटे का डिफरेंस है। तो अब मेरे को क्या रखना है, IST रखना है। तो अब ये डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस के साथ जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो क्या टाइम बता रहा है, EET का बता रहा है। और ये वाला डिवाइस ये दुबई में लगा हुआ है, ये वाला डिवाइस यूरोप में लगा हुआ है, ये वाला डिवाइस इंडिया में लगा हुआ है। दुबई का अपना टाइम अलग, इंडिया का अपना टाइम अलग, यूरोप का अपना टाइम अलग, बराबर। तो कभी तुम ना देखना, इंटरफेस अप डाउन करते हो तुम लोग, ठीक है, तो जब भी इंटरफेस अपना अप डाउन होता है वहां पे ना वो मैसेज देता है कि तुम्हारा इंटरफेस चालू हुआ, बंद हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे तुम लोग ने जैसे कंसोल कॉन्फिग टर्मिनल डाला, तुम लोग ने उसका एक्सेस लिया, तो यहाँ पे ना वो टाइम मेंशन कर रहा है कि कितने बजे तुम लोग ने उसका एक्सेस लिया। लॉग्स बनाता है, इसको हम बोलते हैं लॉग मेकिंग। ठीक है, तो ये लॉग्स बना रहा है, तो लॉग्स के अंदर है ना टाइम स्टैम्प लगता है कि ये तुमने एक्सेस कब किया, तो वहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ रहता है। तो डेट और टाइम देख के पता चल जाता है कि कब क्या हुआ। अब तुम्हारा टाइम ऐसा गड़बड़ चल रहा है तो तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। वो बोल रहा है यूरोप वाला मेरा अलग चल रहा है, दुबई वाला मेरा अलग चल रहा है, फिर इंडिया वाला बोलता है मेरा अलग चल रहा है। अब यहाँ से ये बोलेगा मेरा नेटवर्क डाउन हो गया, वहाँ से वो बोलेगा अरे मेरा भी डाउन हो गया। यूरोप में बोलेगा मेरे पास 5:37 हो रहा है, ये बोलेगा मेरे पास 9:07 हो रहा है। तो वो कंट्री टू कंट्री चल जाएगा, बट ऑब्वियस है तुम इंडिया के हिसाब से ही सोचोगे, वो यूरोप के हिसाब से सोचेगा। वो थोड़ी देखेगा इंडिया में कितना बजा है, तुम थोड़ी देखोगे यूरोप में कितना बजा है। वो बोलेगा हाँ मेरे इधर इतना बजा है, इतने बजे डाउन गया, इतने बजे अप आया। तो वो तुम लोग को टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक तो ऐसा करो काम, या फिर जितने भी तुम्हारे कंपनी के सारे डिवाइस है सबके ऊपर ग्लोबल टाइम चलाओ। तो हर एक कंट्री का टाइम अलग चलता है और ग्लोबल टाइम अलग चलता है, ये चीज पता है तुम लोग को। हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम है, बराबर। और फिर दुनिया का, पूरी जो दुनिया चल रही है उसका अपना टाइम है। अच्छा, तो अभी कभी तुम लोगों ने सुना है GMT? क्या होता है GMT? ग्रीनविच तक ठीक था। ये देखो तुम लोग जाओगे ना अपने इसमें लैपटॉप का टाइम सेक्शन के अंदर, डेट एंड टाइम सेटिंग, ठीक है, ये देखो टाइम जोन है, एक है UTC यूनिवर्सल टाइम क्लॉक, ठीक है, फिर एक होता है GMT, एक होता है IST, एक होता है BST, EET, फिर चाइना का टाइम अलग, रशिया का, सबका अपना अपना टाइम होता है। ठीक है, UTC का मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्सल टाइम क्लॉक। तो ये ग्लोबल टाइम चल रहा है, ग्लोबल टाइम में क्या लिखा है, +2। ठीक है, और हम लोग कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो इंडिया के लिए उन्होंने दिया हुआ है ये वाला UTC +5:30, चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली। पाकिस्तान का कितना है, UTC +5। तो इसका मीनिंग क्या है, किसी को आइडिया कभी? हाँ, सनरेज के साथ स्टार्टिंग एड्रेस रखा होता है। संडे? सनरेज यानी कि डे स्टार्ट के साथ सब में अलग है। नॉट लाइक दैट। देखो, एक होता है जीरो टाइम, एक होता है जीरो टाइम। अभी मैंने बोला ना GMT, GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम GMT लिखो, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो अब ये ग्रीनविच एक जगह का नाम है, ठीक है, ये सब अंग्रेजों की उपज है। तो इंग्लैंड साइड जाओगे तो वहां पे एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है, जगह का नाम है ग्रीनविच। तो उन्होंने उधर से टाइम कैलकुलेट करना चालू किया था, तो वो सेंटर माना गया अर्थ का। ठीक है, तो वो हो गया 0। फिर उधर से राइट साइड में जाओगे तो प्लस, लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस। राइट साइड में इंडिया, दुबई, वो सब आता है, गल्फ कंट्री, एशियन कंट्री, सब राइट साइड में आते हैं, तो हम लोग प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, और वहां से ग्रीनविच से तुम लेफ्ट साइड में जाओगे जहां पे US कनाडा वो सब पार्ट आता है, तो वो सब माइनस में चलता है। क्लियर हो गया? ये देखो हाँ, ये देखो
खुले, ये देखो यहाँ पे ना ग्रीनविच आता है किधर, ये देखो अगर नहीं, ये ग्रीनविच नहीं है, ठीक है, ये इधर किधर आता है, इंग्लैंड इधर है, तो इधर वो किधर आता है ग्रीनविच, ठीक है। तो यहाँ से सब राइट में हम लोग आते हैं, तो ये सब प्लस में है, और यहाँ से लेफ्ट सब यूरोप, और वो यूरोप नहीं सॉरी वेस्ट कंट्रीज आती है, तो सब क्या है माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तुम लोग को वो ऐसा स्केल दिमाग में रखना पड़ेगा, स्कूल वगैरह में बनाया रहेगा कभी किसी ने, तो ऐसा स्केल, ग्राफ नहीं रहे, ये बीच में लेने का 0, ठीक है, फिर ऐसा राइट में +1 2 3, और यहाँ पे -1 -2, ऐसा वो पकड़ के चलने का, ठीक है। तो यूएस का टाइम अगर तुम देखोगे, ठीक है, हम लोग कितने में आते हैं +5:30, और यूएस साइड जाओगे तुम लोग, तो यूएस जो है ना वो पूरा माइनस में है, ठीक है। ये देखो इस टाइम माइनस कितना है 5, मतलब यूएस किधर इधर लाई कर रहा है -5 पे, ठीक है, और हम लोग इंडिया वाले यहाँ पे आ रहे हैं +5:30, मतलब हम लोग इधर इधर किधर आते रहेंगे बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ गया इंडिया, तो ये 5 घंटे, और ये कितने हो गए अपने 5.5 घंटे। तो यूएस में जो टाइम चल रहा है उससे हम लोग प्लस में है, मतलब उतने घंटे हम लोग आगे है, लेकिन कितने घंटे आगे है 10.5 घंटे हम लोग यूएस से आगे। क्लियर हो गया? तो मतलब अभी आज जो डेट चल रहा है 1 अक्टूबर है आज, तो अभी उधर सितंबर चला रहेगा, ठीक है। अभी अभी कितना बजा है 9 बजा है ना, तो जो भी 9 बजा उस हिसाब से 9:13 उस हिसाब से 10.5 घंटा माइनस करो, फिलहाल उधर टाइम चल रहा रहेगा। क्लियर? तो मतलब अपने इधर न्यू ईयर पहले मनता है, उधर बाद में बनेगा। क्लियर? अकेले यूएस में तुम अपना बर्थडे 5 बार मना सकते हो, पता है? हाँ, यूएस के अंदर 5 अलग अलग टाइम जोन चलते हैं, इंडिया में एक ही टाइम जोन चलता है +5:30 का, यूएस में स्टेट वाइज टाइम बदलते जाता है। वो जो अभी ये तुम लोग को है ना, ये समझाना पड़ेगा उसके लिए। वो लाइन होती है ना अर्थ के ऊपर, हाँ ये देखो, ये ऐसे लाइन आती है ना अर्थ के ऊपर, ठीक है, हाँ, ये सब लाइन बना के रखा है ना, तो ये लाइन के हिसाब से वो टाइम जोन अलोकेटेड होता है। तो यूएस के ऊपर 5 टाइम जोन्स लगा के रखे, ठीक है। अलग अलग टाइम जोन चल रहे हैं वहां पे फिलहाल। सिम सिम, ठीक है, 1 2 3 4, और उधर अमेजोन साइड जाओगे, ऊपर वाला जो पार्ट है, अमेजोन नहीं सॉरी अलास्का, अलास्का साइड जाओगे वो 5वां टाइम जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 PM बज रहा है, तो ये ऐसा थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 घंटा आगे पीछे चल रहा है। क्लियर? तो मतलब अभी इधर बर्थडे मनाओ, इधर बर्थडे मनाओ, इधर बर्थडे मनाओ, इधर बर्थडे मनाओ, एक ही दिन में 5 बार, ठीक है। रशिया में जाओगे, रशिया में 7 टाइम जोन आते हैं, अलग अलग 7 टाइम जोन है, तो एक ही तुम्हें बर्थडे अपना 7 बार मना। हाँ, मतलब यहाँ 12 बजेगा, वापस रिटर्न उधर जा, फिर वहाँ 2 घंटा पहुँचा, फिर 2 घंटा पीछे जा, 2 घंटा पहुँचा। तो ये सबसे बड़ा टाइम का झोल है, समझता ही नहीं है क्या डेट है, नहीं क्या टाइम चल रहा है। अभी तो एक ही कंट्री में रहते तो टाइम का डिफरेंस ऐसा कुछ लगता नहीं है, तुम बार बार ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे ना, तो उन लोग का गड़बड़ हो जाता है कि क्या अभी तो मैं चालू किया था जर्नी, वापिस आज ही तो 30 सितंबर को मैं तो फ्लाइट पकड़ा था, पहुंचते पहुंचते 1 अक्टूबर होना चाहिए, वापिस 30 सितंबर में कैसे आ गया मैं?
समझ रहे हो? तो अगर तुम यूरोप से उड़ के यूएस जाओगे तो 30 सितंबर को तुम 11 बजे बैठे रात को, यूएस पहुंचते पहुंचते कम से कम 5-6 घंटा लगेगा यूरोप से, ठीक है? तो वापस तुम 30 सितंबर को ही लैंड करोगे 11 बजे उड़ते उड़ते। तो ये जो सबसे बड़ा गैप जो लगता है ना, ये फ्लाइट वगैरह उड़ाते हैं ना उनको वो थोड़ा सा झोल होता है। दूसरा झोल होता है ये जो इंटरनेशनल वाटर में मैरीटाइम इसमें होता है ना, मैरीटाइम इंडस्ट्री में, मर्चेंट नेवी वगैरह में, उनको सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। तो उन लोग है ना अपने पास ऐसे 6-7 घड़ी मेंटेन रखते हैं मेन मेन कंट्री का, यूरोप में क्या चल रहा है टाइम, यूएस में क्या चल रहा है, और जिस कंट्री का शिप है उसका एक टाइम होता है। वैसे 6-7 उन लोग लगा के रखते हैं घड़ी। वैसे तो उन लोग के पास वो तो वैसे ही डिजिटली अवेलेबल होता है सारे इक्विपमेंट्स के अंदर, बट फिर भी उन लोग को वो समझ में आना चाहिए कि आज क्या डेट और क्या टाइम है। वो सोने का क्या सीन है? रात को 1 बजे क्या होता है? धूप होता है क्या अंधेरा होता है? ये खाली हमारे तुम इधर जाओगे ना यूएस साइड में, अलास्का में रात को 1 बजे धूप होता है, कड़क उजाला होता है, उजाला। दोपहर 3 बजे 2 बजे जितना उजाला होता है ना अपने इधर कड़क, वैसा रात को 1 बजे उधर उजाला होता है। सर 6 महीने दिन उधर ही है ना? नहीं नहीं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऊपर, नॉर्वे वो सब साइड में। नॉर्वे में एक जगह है वहाँ पे खाली 1 ही घंटे के लिए सनसेट, 1 ही घंटे। हाँ, अब थे ना उधर इसके लिए। नहीं उधर तुम्हें वो थोड़ा टाइम ऐसा लगता है कि बाद में आदत हो जाता है। तुम इधर यूके साइड में जाओगे, यूके साइड में 8 बजे के बाद अंधेरा होता है, 8 बजे तक धूप होता है उधर, रात के 8 बजे तक धूप होता है। मेरे फ्रेंड्स है वहाँ पे, एक स्टूडेंट है मेरा कनाडा में, वो बताता है सर ये देखो इतना बजा अभी भी धूप है इधर। अभी धूप होगा ना, सडन आधे घंटे में अंधेरा, पूरा एकदम कड़क अंधेरा, टक, ऐसा बोला। अब भी ऐसा 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 होता है ना वीडियो में, टक उजाला टक अंधेरा, वैसा होता है वहाँ पे। और उधर का मौसम का कोई गारंटी नहीं, अभी धूप हो रहा है अब बारिश भी होएगा। अपनी तरह से सीजन फिक्स होते हैं कि ये सीजन बारिश का है, ये सीजन ठंडी का है, ये गर्मी का है। उधर बारिश में ठंडी होता है, ठंडी में गर्मी होता है। लेकिन उन लोगों का बारिश का वो कभी भी होता है, छाता निकल के ही चलने का। अपने जैसा सीन नहीं है कि भाई 9 महीना छाता अंदर रखो, 3 महीना बाहर निकालो। उधर छाता हमेशा बाहर, जैकेट हमेशा बाहर। ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े बाहर आ जाते हैं, बाकी सब अंदर जाता है। गर्मी के मौसम में गर्म कपड़े अंदर, सब कॉटन के कपड़े बाहर। और बारिश के मौसम में नायलॉन के कपड़े बाहर, छाता बाहर, रेनकोट बाहर, बाकी सब अंदर। वहां पे वो सीन नहीं है, वहां पे तुम 12 महीना चलाओ, सबकी सभी कपड़े तुम्हारे 12 महीने चलेंगे। ठीक है, तो अब ये झोल को सॉर्ट करना है, तो ये एनटीपी प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइसेस के ऊपर एक टाइम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो डिवाइस बनाए जाते हैं, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल वगैरह, ठीक है, सबके ऊपर अपना अपना टाइम चल रहा है। इवन तो तुम्हारे लैपटॉप में भी तो टाइम चल रहा है। लैपटॉप में अगर तुम्हारा टाइम चेंज हो गया तो क्या होगा पता है? अभी इंडिया में जिस हिसाब से चल रहा है, कितना बजा, 9:24, 9:20। तो अगर मैंने इसका टाइम ही चेंज कर दिया, मैंने यूएस के हिसाब से इसका टाइम रख दिया, तो बेसिकली हम लोग इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम बराबर नहीं है। जिस कंट्री में तुम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो वो कंट्री के हिसाब से तुम्हारा टाइम बराबर नहीं है, तो वो कंट्री का तुम इंटरनेट नहीं चला पाओगे। लेकिन सर आगे करके तो चला सकते ना सर? क्या फॉरवर्ड करके ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो एकदम ज्यादा डिफरेंस लेके बैठोगे ना तो वो नहीं काम करता, फिर वो एरर देगा, योर क्लॉक इज बिहाइंड या फिर योर क्लॉक इज हेड। ये देखो दिखाता हूँ, आगे करके चला देता हूँ, ये देखो ये ऐसा एरर आता है, योर क्लॉक इज बिहाइंड
मतलब तुम्हारा घड़ी जो है वो एक्चुअल लोकल टाइम के हिसाब से पीछे चल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बता रहा है। और एक होता है योर क्लॉक इज अहेड, मतलब तुम्हारा जो घड़ी है वो कंट्री के टाइम से बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। क्लियर, ये दो एरर आते हैं, पीछे या फिर एकदम आगे रहेगा तो तुम लोग को वो टाइम पहला बराबर करना पड़ेगा। टाइम जैसे बराबर हो जाएगा वो नेट तुम्हारा चालू हो जाएगा चलना। क्लियर हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें यूजर्स को फेस नहीं करनी है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है, एनटीपी, ठीक है। तो देखो पहला तो मैं मेरे राउटर के अंदर ही टाइम चेंज करूंगा, ठीक है। शो क्लॉक मारोगे, क्या चल रहा है अपना 5:52 ईईटी पे चल रहा है, ठीक है। तो इसका है ना, मैं पहला टाइम जोन चेंज करता हूँ। तो टाइम जोन चेंज करने के लिए कमांड होता है टाइम जोन, टाइम रेंज में क्लॉक टाइम जोन। फिर यहाँ पे लिखो कौन सा टाइम जोन है अपना, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस में कि माइनस में चल रहे हो तो लिख दो +5 स्पेस 30। पहले बता दे रहा ये कमांड तुम्हारे पैकेट ट्रेसर में नहीं चलने वाला, ठीक है। तो क्लॉक टाइम जोन ये तुम लोग ने सेट क्या कर दिया, टाइम जोन सेट कर दिया, ठीक है। तो अभी अभी तुम लोग क्लॉक चेक करोगे, आ गया 9:23, आ गया इंडिया के हिसाब से डेट और टाइम, ठीक है। अब ये डेट और टाइम अभी लेट सपोज तुम्हें मैन्युअली डालना है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होता है, तो वो कमांड प्रिविलेज मोड में चलेगा, तो वो कमांड है क्लॉक सेट। क्या टाइम चल रहा है, तो लेट से 09, मतलब 9 घंटा 24 मिनट 00 वो सेकेंड। और उसके आगे तुम लोग को डेट बताना पड़ेगा, क्या है 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो ये भी तुम ऐसा सेट कर सकते हो मैन्युअली, यस, ठीक है। तो अब ये मैंने मेरे डिवाइस में किया सेट, तो राइट मेमोरी कर। अब ये ऐसे कितने सारे डिवाइसेस में सेट करूंगा मैं, कितने डिवाइस में सेट करूंगा, सर्वर बनाएंगे, हाँ सर्वर क्लाइंट वाला। हाँ। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर बनाना पड़ेगा। तो वो सर्वर के साथ हम लोग क्या करवा देंगे, सारे डिवाइसेस को सिंक मरवा देंगे, ठीक है। तो अभी लेट से मेरा जो लैब है उस हिसाब से ये मेरा डिवाइस है, इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया, इसके ऊपर मैंने टाइम बराबर किया। अब बाकी डिवाइसेस को बोलूँगा तुम्हारा जो टाइम है ना वो इसके साथ सिंक कर लेना, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर में कमांड चलते हैं लेकिन आधे अधूरे चलते हैं, ठीक है। जो पूरा डाला वो पैसे पूरा पूरा नहीं चलेगा, क्लॉक टाइम जोन क्लॉक सेट वो सब चलेगा, लेकिन आधा अधूरा चलता है सिर्फ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये डिवाइस को टाइम करवा देता हूँ, और ये सिंक नहीं होता जल्दी, पैकेट ट्रेसर में हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगता पैकेट ट्रेसर में सिंक होने के लिए। यहाँ पे आधा आधा घंटा रखोगे फिर भी नहीं होता सिंक, ठीक है। तो देखो अब ये जो R1 है इसको मेरे को क्या बनाना है, एनटीपी का सर्वर बनाना है। तो सर्वर और क्लाइंट रिलेशन जो होता है एनटीपी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर और स्लेव का रिलेशन। मास्टर मतलब सर्वर, स्लेव मतलब क्लाइंट, ठीक है। तो इधर मैं कमांड डालूंगा एनटीपी मास्टर, क्या नंबर है इसका, 1 से लेके 15 तक है। तो 1 से 15 मतलब 15 नंबर ऑफ हम लोग एनटीपी सर्वर बना सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे 15 एनटीपी सर्वर बना सकते हैं। तो इसको कितने नंबर पे रखना है, नंबर 1, ठीक है। तो तुम बोलोगे 15। देखो कभी भी एनटीपी का जो क्लाइंट होगा तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, क्लाइंट बनाऊंगा। क्लाइंट जब भी सिंक करता है वो निचले नंबर से चालू करता है, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो नीचे से सिंक करते आएगा। तो सबसे जो ट्रस्टेड उसको लगता है वो नंबर 1 लगता है। सिंक नीचे से करते आएगा लेकिन ट्रस्टेड कौन सा लगता है उसको, नंबर 1। तो इस वजह से मैंने उसको नंबर 1 दिया, ठीक है। अभी 15 नंबर तो वैसे ही है नहीं, एक ही तो रख रहे हैं हम लोग। तो इसको मैं बोलूंगा कि तेरा एनटीपी सर्वर जो रहेगा, तो वो एनटीपी सर्वर का आईपी बता देने का। तो ये 00 का आईपी क्या है, R1 के इंटरफेस के ऊपर। तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 100.10.10.1 उसका आईपी है। तो इसको बताऊंगा कि तेरा जो सर्वर का आईपी है वो ये है। अब एनटीपी के ऊपर भी अटैक हो सकता है, तो उसको थोड़ा सेफगार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पासवर्ड लगा देते हैं कि एनटीपी ऑथेंटिकेशन की नंबर 1, और की रहेगा अपने MD5 हैश के अंदर, और की रहेगा CCN123, और एनटीपी ऑथेंटिकेट
सेम की मैं उधर भी रखूंगा तो वो जो टाइम लेने देने आता है ना तो साथ साथ में पासवर्ड भी पूछता है कि बाबा ये पासवर्ड बता, फिर तेरे को टाइम बताएगा मैं। क्लियर? तो ये जो दो कमांड है, ये दो कमांड ऑप्शनल है, मेन तो सिर्फ इतना ही कमांड है, इसको तुम सर्वर बताओगे, ठीक है। और इसमें भी तुम्हारा एनटीपी मास्टर 1 ये मेन कमांड है, इससे वो सर्वर बनेगा। और ये जो कमांड है कि तेरा एनटीपी सर्वर कौन है, तो इससे वो क्या बनेगा, क्लाइंट बनेगा। एनटीपी ऑथेंटिकेशन और एनटीपी ऑथेंटिकेट, तो इससे तुम पासवर्ड सेट करोगे और इससे बोलोगे कि पासवर्ड चेक करना चालू कर दे। क्लियर? तो शो एनटीपी एसोसिएशन, तो ये दिखा रहा है, ये तो 120, अच्छा ये खुद का ही बता रहा है, ये इसके साथ किया ना हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने क्लाइंट बनाया, तो शो एनटीपी, तो इसको बता के रखा है कि तेरा जो पीयर है वो कौन है, 100 10 10 1 है। फिर दूसरा कमांड है डू शो एनटीपी स्टेटस, तो अभी वो बता रहा है कि अभी तक अनसिंक्रोनाइज्ड ही है, टाइम जाएगा इसको सिंक्रोनाइज होने के लिए। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कुछ डाउट? तो ये था अपना एनटीपी प्रोटोकॉल। डाउट है तो बोलो। तो MD5 जो वो हैशिंग एल्गोरिदम है, मैसेज डाइजेस्ट फाइल। तो अब ये पासवर्ड मैंने ऐसा लिखा है, अब ये क्या करेगा, ये वाला डिवाइस R2 जब इसको टाइम पूछने जाएगा R1 को कि टाइम बता, तो पासवर्ड साथ में लेके जाएगा, बराबर। ये भी जब इसको देगा टाइम तो पासवर्ड लगा के देगा, ठीक है। तो वो पासवर्ड अगर किसी ने बीच में कैप्चर कर लिया तो दिख जाएगा पासवर्ड क्या सेट किया हुआ है, तो वो दिखना नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग हैशिंग एल्गोरिदम में भेजते हैं। तो हैशिंग एल्गोरिदम में वो वैल्यू को है ना तोड़ मरोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट स्ट्रिंग है ना, क्या था पासवर्ड मेरा, CCN123, तो MD5 है, यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो जब पासवर्ड जाएगा ना डेटा के साथ तो वो ऐसे फॉर्मेट में जाएगा। अब ये देखने के बाद तुम्हें क्या पता चलेगा CCN123 की क्या है वो, क्लियर? तो जब तुम्हारा पासवर्ड जाता है ना तो वो ऐसे फॉर्मेट में जाएगा, तो किसी ने कैच भी कर लिया तो उसको रत्ती कुछ नहीं समझने वाला, क्लियर? तो उसके लिए वो MD5 लिखा जाता है, तो वो हैशिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। चलो, हम लोग ने देखो डिवाइस को पासवर्ड लगाया था, तो अनेबल सीक्रेट किया था, तो अनेबल सीक्रेट करने के बाद भी वो MD5 में स्टोर करता है, तो इस वजह से वो लगाते लगाते किसी को समझता ही नहीं कि क्या तुमने किया हुआ है बैकएंड में। क्लियर? हाँ, हैश वैल्यू रिवर्स नहीं होता, एनक्रिप्शन जो होता है वो रिवर्स होता है, एनक्रिप्शन जो होता है उसका डिक्रिप्शन हो सकता है, हैश का रिवर्स हैश नहीं करते, वैसे नहीं होता। हैश जो होता है वो वन टाइम प्रोसेस होता है, उसको चेंज कर दिया खत्म, उसका उल्टा कुछ नहीं निकल के आएगा हाथ में, निकल के आ भी गया तो वो कचरा होगा, कुछ नहीं बनेगा उससे, मतलब ही नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? कभी संस्कृत पढ़ा है, संस्कृत लैंग्वेज? अगर तुम पढ़ोगे ना, मतलब समझोगे संस्कृत लैंग्वेज को, ऐसा बेसिक एक स्टेटमेंट ही समझोगे ना उसका, ठीक है, अवसर गच्छामी, तो भी उसका मीनिंग वही होता है, और गच्छामी अवसर बोला तो भी वही मीनिंग होता है, अवसर गया इधर, समझे? तो उसका मीनिंग एक ही होता है, संस्कृत में तुम कितना भी तोड़ो मरोड़ो उसका मीनिंग एक ही निकल के आता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसका एक्चुअली वैसा होता है। यहाँ पे हैशिंग में वैसा नहीं होता है, हैशिंग में तुमने एक बार उसको चेंज कर दिया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते थे। रिवर्स हैशिंग का कंसेप्ट आता है बट वो बहुत कम केसेस में होता है, MD5 में नहीं करते। क्लियर? तुम्हें क्या लगा? अच्छा में इंग्लिश इंग्लिश को कितना तोड़ोगे ना तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आएगा, ठीक है। बाकी जो अपने इंडियन लैंग्वेजेस है
उसमें भी ग्रामर वैसा है, संस्कृत में ग्रामर बहुत अलग है। उसका ग्रामर कितना भी आगे पीछे करो तुम, मीनिंग एक ही निकल के आता है। उसका वो एक मतलब बेनिफिट है। तो इस वजह से साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि उसको हम लोग आगे एज अ कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर्स के लिए। ये जब क्वांटम कंप्यूटर की बात चल रही है ना, तो उन लोग सोच रहे इन द सेंस रिसर्च फेज में है वो, कि हम लोग कौन सा लैंग्वेज क्वांटम कंप्यूटर के लिए डिजाइन करें। समझ रहे हो? अभी अपनी नॉर्मल कंप्यूटर के लिए कैसा सी है, पाइथन है, जावा, ये वो दुनियादारी के लैंग्वेजेस है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर तो अभी चल रहा है, उसका कोडिंग लैंग्वेज तो ये सी वी नहीं रखा है उन लोगों ने। ठीक है, उसका टोटली अलग है, उसका कोड लिखने का तरीका अलग, सब कुछ अलग है उसका। ठीक है, तो उसमें भी उन लोग चल रहा है कि बाबा ऐसा कुछ रखे ताकि वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो सके। हाँ, तो मतलब संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड कुछ ऐसा करने वाले हैं उन लोग। अभी ये सब चीज़ें ना मार्केट में नहीं आती है, ये जो ज्ञान होता है ना मार्केट में रिलीज नहीं होता, तो बहुत टाइम जाएगा मार्केट में ये सब चीज़ें आने के लिए। एक्चुअल में क्या है क्वांटम कंप्यूटर, देखा है कभी? आपने दिखाया था झुम्मर के जैसा। ये एक्चुअली आने वाले टाइम में सब दिखानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये क्वांटम कंप्यूटर का ना ये चिप है, ये है क्वांटम कंप्यूटर, ये उसका एक्चुअल प्रोसेसर है। इतना इतना सही होता है, इतना सही हो जाए वो क्वांटम कंप्यूटर का प्रोसेसर। कितना क्यूबिट्स है देखो, 133 क्यूबिट्स है। इंडियन है यार क्या? हाँ, इंडियन है यार क्या? जो देखने इधर इधर ध्यान दो, वो डिस्ट्रैक्शन है, रोड पे। पूरा ही डिस्ट्रैक्शन। छोड़ो, इधर 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 डिस्ट्रैक्शन हट गया। क्या लिखा है, आता है क्या किसी को? जर्मन आता है किसी को? हाँ, ये देखो, ये क्वांटम कंप्यूटर का ना हीरॉन चिप है, ये एक्चुअल क्वांटम कंप्यूटर है। वो जो झूमर जैसा लटकता है ना, वो उसका कूलिंग प्रोसेसर है, मतलब कूलिंग करने का पार्ट है वो, मेन जो है वो ये प्रोसेसर है। ये मेन गेम घुमाता है क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, क्यूबिट्स को नचाने वाला ये है। और क्यूबिट्स को रोकने के लिए वो जो झूमर जैसा आइटम बताया था मैंने, वो होता है। ठीक है, पढ़ना इसमें भी आजकल लेटेस्ट डिग्री विग्री चालू हो चुका है। तुम लोग अगर ये करोगे मैथमेटिक्स के अंदर पीएचडी एमएससी वगैरह करोगे, ठीक है, तो तुम्हें चांस मिल सकता है क्वांटम कंप्यूटर के साथ काम करने का। तुम बोलोगे मैथ सर क्वांटम कंप्यूटर किधर आया? ठीक है, पूरा मैथ्स होता है, कंप्यूटर इज इक्वल टू मैथ्स। ठीक है, कंप्यूटर इज इक्वल टू मैथ्स होता है। यस, तो अगर तुम्हें वो सब चीज़ें आती है तो ये भी चीज़ आ जाएगी। क्लियर हो गया? तुम बोलोगे सर कंप्यूटर और मैथ्स का कुछ रिलेशन नहीं बैठ रहा है, ऐसा तुम लोग को लगता है, लेकिन रिलेशन बहुत नज़दीक का है। अब ये जो मैं माउस भी यहाँ पे ऐसे हिला रहा हूँ ना, बैकेट में पूरा कैलकुलेशन ही चलता है। तो हम लोग बोलते हैं ना एक प्रोसेसर कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट तो मैथ्स में होता है। क्या कैलकुलेट कर रहा है? तो वो यही सब चीज़ें कैलकुलेट करना है, कितना बड़ा स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट किधर है, तो उस हिसाब से मैं इसको स्क्रीन पे किधर दिखाऊं। अब माउस मैंने हवे में उठा लिया, चल रहा है क्या? अभी सरफेस पे घुसूंगा तब चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि बाबा इतना बड़ा मेरा स्क्रीन है तो मैं उतने बड़े इलाके में माउस घुमाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। सीधी बात है, मैं इधर रख के 10 बार ये लो, इधर घुमा लिया, वापस उठा के इधर घुमा लिया, वापस उठा के घुमा लिया, पहुंच गया लास्ट तक। ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन चलता है बैकेंड में। तो तुम किधर घुमा रहे हो, किधर जा रहा है और कितना क्लिक हो रहा है, ये पूरा कैलकुलेशन, पूरा मैथ। ठीक है, चलो अब आते हैं जरा फाइनल टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सिस लॉग। ठीक है, सिस लॉग का फुल फॉर्म होता है सिस्टम लॉग्स।
तो तुम्हारे डिवाइसेस के अंदर जितने सारे लॉग्स बनते हैं, ठीक है, तो उसको देखने के लिए या फिर किधर स्टोर करने के लिए हम लोग वो syslog का कंसेप्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। syslog बोले तो सिस्टम लॉग। ये काम करता है यूडीपी पोर्ट नंबर कितने पे? 514। शाबाश, कैसे पता? स्टडी चालू कर दिया। गुड। शाबाश। तो यूडीपी पोर्ट नंबर 514 के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब ये syslog। अब ये syslog का कंसेप्ट सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में नहीं है, सारे डिवाइस में होता है। इवन तो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जो होता है सिर्फ उसको लॉग्स बोलते हैं, और उसको चेक करना रहेगा तो उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा इवेंट वीवर के अंदर, ठीक है। तो इधर तुम्हारे सारे कंप्यूटर्स के लॉग बनते हैं। तो तुम्हें कौन सा लॉग चाहिए? विंडोज के अंदर सिक्योरिटी के चाहिए, सेटअप सिस्टम, कौन सा चाहिए? तो मैं घुसता हूँ सिस्टम के चाहिए लॉग्स, ठीक है। लोड होने दो, 66,000 कुछ थे लॉग्स। लॉग प्रोसेस करने के लिए उसको थोड़ा टाइम तो दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को क्या दिखेगा? वो पूरा का पूरा लॉग दिखेगा। कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर वो लॉग कहाँ पे रखोगे तुम लोग? वही डिवाइस के ऊपर रखोगे या फिर किधर सेंट्रलाइज डिवाइस के ऊपर तुम लेके आओगे? बोलो। कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर ऐसे जो सर्वर्स होते हैं, राउटर स्विचेस फायरवॉल्स होंगे, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, तो इतने सारे डिवाइसेस के जो लॉग्स आते हैं वो वही लोकल डिवाइस के ऊपर स्टोर करोगे, जैसा मेरे लैपटॉप पे स्टोर है, या फिर किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे लेके आओगे? सेंट्रलाइज सर्वर पे लेके आना पड़ता है। सेम डिवाइस पे रख के मतलब नहीं है, डिवाइस फेल हो गया, लॉग क्रैश हो गया, खत्म, चले गए तुम्हारे लॉग्स, ठीक है। तो वहाँ पे वो उल्टा दिमाग नहीं लगाने का। कॉर्पोरेट के अंदर पैसा दबा के बहाया जाता है, बहती गंगा में हाथ धो लेने का, क्लियर हो गया। तो अलग से डिवाइस लगा लेने का कंपनी के नेटवर्क के अंदर। तो देखो लॉक्स के ना अलग अलग यहाँ पे लेवल दिए कि इंफॉर्मेशन टाइप है, वार्निंग है, अलर्ट है, क्या है, एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल के लॉक दिए गए हैं। फिर यहाँ पे अभी जैसे मैंने बोला एनटीपी पढ़ाया, तो टाइम बराबर होना चाहिए, तो उस हिसाब से टाइम है और डेट है, ठीक है। कि तुम्हारा सोर्स क्या है, क्या काम किया है तुमने, उस हिसाब से वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। उसका एक इवेंट आईडी दिया हुआ है। अच्छा, क्या वर्ड लिया? ये इवेंट, ठीक है। देखो एक वर्ड होता है इवेंट और एक वर्ड होता है इंसिडेंट, क्या फर्क है? इवेंट मतलब फंक्शन, शादी, उसको इवेंट बोलेंगे। हर चीज को इवेंट बोला जाता है, बट जो चीज लाल में इंसिडेंट बोला जाता है। क्या क्या क्या? हर चीज को इवेंट ही बोला जाता है, बट जो चीज अपने काम के लिए जब कुछ हो रहा है तो उसको इवेंट ना, क्या मीनिंग है इवेंट और इंसिडेंट का? लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ जरा अपना थोड़ा सा। इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हम और एक्सीडेंट भी हो जाता है यानी कि ठीक है, गुड। देखो इवेंट जो होता है वो प्री प्लान्ड होता है, इंसिडेंट जो होता है वो सडन होता है, हाँ ठीक है। इंसिडेंट हैपन, इवेंट इज प्लान्ड। गच्छा में ठीक है, चलो। इवेंट जो होता है वो क्या होगा? प्लान्ड होगा, और इंसिडेंट जो होता है वो सडन होता है, अनसर्टन होता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग को एक केस बताता हूँ। अब ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। अब मुझे पासवर्ड पता है, मेरा लैपटॉप लॉक्ड है, मुझे पासवर्ड पता है, मैं आऊंगा टाइप करूंगा पासवर्ड, वन शॉट खुल गया। ये बंदा पीछे से देख रहा है, ठीक है। ये बंदा सपोज पीछे से देख रहा है, तो उसको कुछ कुछ समझ आ गया कि सर क्या क्या बटन दबाते हैं, ठीक है। तो मैं बाहर चला गया, रूम में कोई नहीं है, तो लैपटॉप ऐसे ही पड़ा है। बंदे ने ट्राई किया, चलो देखते हैं, ये वो बटन दबाया, एंटर, यूजर नेम क्रेडेंशियल गलत है, ठीक है। वापिस वो एक दो बार ट्राई करेगा, टिक, एंटर, गलत है।
वापस वो ट्राई करेगा, ट्रिक गलत है, अकाउंट मेरा लॉक हो गया। ठीक है, तो केस नंबर 1 पहले फेज में पास हो गया। केस नंबर 2 3 बार डाला, 3 बार गलत। पहला केस इवेंट है इंसिडेंट है, दूसरा केस इवेंट है इंसिडेंट है। पहला इवेंट है। गुड, पहला जो केस है वो क्या है, इवेंट है, और दूसरा जो केस है वो क्या है, इंसिडेंट है। इवेंट जो होता है पता है कि भाई यूजर लॉगिन करेगा करेगा, हो गया लॉगिन। दूसरे में क्या हुआ, 3 बार गलत पासवर्ड तू डाल कैसे सकता है, तेरे को पता है ना, तूने गलत पासवर्ड डाला कैसे। क्लियर। तो तुम बोलोगे सर ये चीज किसको पता चलेगा। ठीक है, अब ये लेट सपोज मेरे कंपनी का कनेक्टिंग साइबरनेटिक का लैपटॉप है, वो मेरा है। ठीक है, लेट सपोज ये सीसीएन का लैपटॉप है अपना। बोलो सर एक क्वेश्चन है, मैं ये बोल रहा था अभी जस्ट मैं ना यूजर का लॉगिन कर रहा हूँ, 3 बार मैंने लॉगिन नहीं करा है, फिर भी वो यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो उधर चेक करो किसी ने चेंज किया क्या मेन सर्वर में। नहीं सर, वो पासवर्ड क्या है ना, मैंने देखा भी वो लॉग नहीं है, अनलॉक्ड है, और दूसरे पीसी में लॉगिन हो रहा है, लेकिन न्यू एलोकेट कर रहा हूँ तो उसमें लॉगिन नहीं हो रहा है। चेक करो कहाँ पे वो मतलब तुम्हारे ग्रुप पॉलिसी वगैरह कुछ लगा के रखा है क्या उसके ऊपर, असाइंड है यूजर, ये सब चेक करना पड़ेगा तुमको। न्यू यूजर है ना सर, मतलब उसका क्या ही कुछ रहेगा। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, छोड़ने वाले हो तुम वैसे भी। इसीलिए सर इतना काम दे दिए कि टेंशन लेना पड़ता है। कुछ नहीं टेंशन लेने में, कॉर्पोरेट है, कॉल तो उठाया है, टेंशन ना लो। छोड़ो तो इतना सर इसके टेंशन पीछे लेने। से श्लोक का मतलब ये है क्या, इसमें जो सीनियर का गला बनाया पकड़ो, गया है। सीनियर का गला पकड़ो, वही बताएंगे तुम्हें, उन्होंने ही काम दिया है ना, वही बताएंगे। अभी तुम्हारा क्या सिस्टम है वो देखना पड़ेगा मुझे, क्यों नहीं हो रहा है वो। नहीं मैं पूछ रहा था कि इसमें जो ये से श्लोक आप बता रहे हो ना, ये मतलब ऐसे ही वर्क करता है क्या, मतलब ये ऐसी सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। सिसलॉग डिवाइसेस के लिए होता है, लैपटॉप के लिए इवेंट लॉग व्यूअर वो सब होता है, अलग अलग होता है हर एक का। ठीक है, चलो कहाँ पे था मैं? तो अभी मैंने वन शॉट पासवर्ड डाला। ठीक है, तो वो लॉगिन हो गया, तो वो इवेंट हो गया, क्योंकि पता है यूजर लॉगिन करने वाला है। ये भाई साहब ने पीछे से आके 3 बार गलत डाला। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, इंसिडेंट माना जाएगा। तो अभी मेरा जो लैपटॉप है, ठीक है, ये अंडर सर्वेलेंस रहता है। मतलब कोई भी एम्प्लॉय रहेगा कंपनी का, तो जनरली उसका लैपटॉप जो रहता है अंडर सर्वेलेंस रहता है, कि बाबा तुम अपने लैपटॉप में क्या एक्टिविटी कर रहे हो। तो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर एक ईडीआर सॉल्यूशन डालते हो लोग, सॉफ्टवेयर होता है वो, ईडीआर मतलब एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। तुम्हारा जो लैपटॉप है वो नेटवर्क के अंदर सबसे लास्ट में आता है, तो इसको बोला जाता है एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट के ऊपर क्या गेम चल रहा है वो समझ में आना चाहिए कंपनी को, तो इस वजह से वो ईडीआर सॉफ्टवेयर डालते हैं, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सब चीजें तुम्हारी मॉनिटर करता है, तुमने कितनी बार यूजर नेम पासवर्ड सही डाला गलत डाला, तुम लोग ने पेन ड्राइव लगाया कि नहीं, कोई फाइल कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, फिर कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर रहे हो कि नहीं, तो वो सब चीजें देखता है। तुम कौन से वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जा रहे हो, सब चीजें मॉनिटर होती है इस पे। क्लियर हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने पता किया कि बाबा तुम्हारे इसमें 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया, ये इन्फॉर्मेशन उसने भेज दिया कहाँ पे, कंपनी का जो मेन सर्वर है वहां पे भेज दिया। तो वहां पे मॉनिटर पे लोग बिठाए जाते हैं। तुम एज अ फ्रेशर जब कंपनी में लगते हो, तो वहां पे तुम एज अ L1 नॉक इंजीनियर भी लग सकते हो। नॉक मतलब नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, और वहां पे बैठ के तुम लोग का जो काम होता है वो काम होता है मॉनिटरिंग का। तो मॉनिटरिंग में यही सब तुम लोग को देखना होता है, लॉग्स आ रहे देखो और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करो। नॉक या फिर सॉक में बिठाया जा सकता है, सॉक मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में भी मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, तो वहां पे एक पोजीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट हैंडलर। ये पोजीशन का नाम है, प्रोफाइल का नाम है इंसिडेंट हैंडलर। मतलब ये जैसे अनसर्टेनिटी कुछ आती है तो उसका हैंडल करने के लिए ये लोगों को बिठाया जाता है, ये चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बंदा तुम लोग को मेल डालेगा या फिर कांटेक्ट करेगा कॉल के थ्रू कि बाबा ये तुम्हारा अकाउंट में ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो लाइव बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहा है। शिफ्ट वाइज वो मॉनिटरिंग चलते रहता है, हर 8-8 घंटे की शिफ्ट पे वो मॉनिटरिंग चलता है। ठीक है, तो ये बंदा तुम्हें कॉल करके पूछेगा। तो मेरे को कॉल आ गया, मैं उधर था बाहर कि बाबा तुम 3 बार लॉग गलत पासवर्ड क्यों डाला।
मैं बोला मैं किधर डाला, मेरा तो लैपटॉप अंदर रखा है, मैं बाहर हूँ। फिर तब जाके मेरे को समझ में आएगा कि भाई मेरे लैपटॉप के साथ किसने झोल किया। समझ आ गया? तो मैं सीसीटीवी कैमरा देखूंगा और उसमें कार्टून पकड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरा प्रोसेस होता है, समझे? तो ये सब कहाँ से निकल के आता है? लॉक्स की मदद से निकल के आता है कि ये लॉक्स हो रहे। क्लियर हो गया? क्या बोल रहे थे? ये एमएससी और एसओसी जो है सिक्योरिटी पोस्ट है क्या? पोस्ट इन द सेंस, हाँ, L1 सॉक इंजीनियर और L1 नॉक इंजीनियर ये पोजीशन है पोजीशन है ना? कंपनी के अंदर। L1 मतलब लेवल 1, एकदम लो लेवल। अभी तो नया लेवल निकाला इन्होंने, L0, इससे भी नीचे। राइट, कल देखा था L0 उसका काम होता है केबल लगाना निकालना। मैंने। उसका काम मॉनिटरिंग करना भी नहीं होता। एक स्टूडेंट था, वो ऐसे ही लग गया था टाइम पास में। वो बोलता है सर कुछ काम ही नहीं देते, केबल लगाना निकालना बस उतना ही काम है हम लोग का, और कुछ काम ही नहीं है। वो फिर उसने छोड़ दिया कुछ 6 महीने बाद पक्के। एनएलसी में कब हम लग सकते हैं? सीसीएनए करने के बाद भी लग सकते हो। बेसिक सीसीएनए पता रहना चाहिए, बस उतना भी करोगे तो भी। पर ये बहुत टाइम पास जॉब है, इसमें पक जाओगे खुद। प्रोफेसर है तो लगता है मॉनिटर ज़्यादा है वीडियो उसको लोग बोलते हैं नॉक बोलते हैं, मतलब उसे मॉनिटर करने का कि नहीं क्या आ रहा है क्या जा रहा है। हाँ बस। और कोई कुछ कर रहा है तो उसको सीधा कॉल करके बोलेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, पर हाँ, चोरी हाँ। हो गई थी पूरा निकाल लिया वीडियो उसके बाद सो रहे 3 महीने के लिए लगा था, फिर मतलब जॉब छोड़ा था 3 महीने के लिए लगा था और मेरा लास्ट का 2 दिन था, मेरा लास्ट का सिर्फ 2 दिन था। हाँ। और मैंने बोला मैं दोस्त को मैं सो रहा हूँ तू देखते रहे, ओवन का ही सो गया, उसने पूरा एटीएम का ओवन निकाल के लेके चले गया। अब हम लोग ऊपर पड़ गए ला डंडा, मतलब क्या की तुम क्या कर रहे हो, तो हम लोग को सर कुछ दिखाई नहीं, हम लोग को एक तो अलर्ट भी नहीं आया ना कुछ आया उसमें से, मैसेज भी नहीं आया, उसने उठा के लेके चले गया पूरा चीज उठा के लेके चले गया। और एक तो सर का चोरी किया था, क्या किया था पता है? कार्ड सर कार्ड एक कार्ड डालते ना, हाँ। उसने ना उसको ग्लू डाला हाँ। और वो बंदी का कार्ड अटक गया। हाँ। और उसने ना वहाँ से अंदर आया फटाक से और उसने पिन डाल दी 3-4 बार और उसने उसको मॉनिटर कर लिया, मतलब पीछे से देख रहा था कि क्या पिन है इसका। फिर वो बंदे ने निकाला फटाक से कार्ड, इसको कार्ड ये बाहर गई कॉल करने के लिए, इसने फटाक से कार्ड निकाला दिया पैसा और निकल गया और कार्ड अंदर वापस हटका दिया, वो पैसा उसको क्या? जो कार्ड लगा उधर से ही कॉल कर वो चली गई ना। अरे फिर बाद में उन्होंने वीडियो देखा था, उन्होंने खुद बोला कि आप गए बाहर, आपकी गलती, आप अगर कार्ड लगा के रखे तो आप अंदर ही ना सीधा, आप बाहर चले गए तो उसने पैसा उतने में निकाल लिया सर पूरा। वो भी ऐसे पीछे से देख रहा था वो क्या डाले थे पिन। तो पीछे से दिख रहा था पूरा। और जो ईडीआर है ये सॉफ्टवेयर और सब से लैपटॉप में लाखों रुपए का आता है वो। और ऐसे 1-2 के लिए नहीं होता, वो घर के लैपटॉप के लिए लिया तो उसके लिए एंटीवायरस वो होता है मीना है। एंटीवायरस का वो टोटल प्रोटेक्शन वगैरह आते हैं ना, वो सब चीजें वो उतना ही लेने का रेट, वो भी 1,000-1,200-2,000 रुपए का लेने के लिए जान पे आता है एक साल का। आता है ना। कभी नहीं लिया वो भी जान पे आता है। कंपनी वाले ये ईडीआर के पीछे ही लाखों रुपए का पैसा डालते हैं। अब ये जैसे ये सब जितना भी आएगा, ठीक है, अब ये इवेंट हो, इंसिडेंट हो, ये जितने भी लॉग्स कलेक्ट किए जाते हैं ना कंपनी के अंदर, ये सब है ना एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे कलेक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइज लोकेशन पे उन लोग सर्वर डलवाते हैं, ठीक है, और वो सर्वर के ऊपर है ना कुछ एप्लीकेशंस लगा के रखते हैं। तो एक तो एप्लीकेशन होगा स्प्लंक, सुना है कभी? एक होता है आईबीएम का क्यू रडार, एक होता है आर्कसाइड। तो ऐसे भारी भारी लेवल के इन लोग सॉक के लिए ये सब मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर डलवा के रखते हैं, लॉग मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये लाखों लाखों रुपए के इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका। बेटा लैपटॉप में नहीं डालना है, 500 रुपये दे डाल के देता हूँ, वो सीन नहीं है। ये सॉफ्टवेयर ऐसे ओपन नहीं मिलता, ये सर्वर पे डाले जाते हैं, ये बड़े एंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर है रे बाबा।
अभी लेक्चर के बाद टॉरेंट पे जाके ढूंढेगा प्लंक। क्लियर हो गया ये? तो ये थोड़े टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर हैं, तो इसके ऊपर बहुत तगड़े लेवल का मॉनिटरिंग होता है। और इसके ऊपर जो काम करते हैं ना बंदे लोग, उनका सैलरी अच्छा खासा होता है। मतलब 4 या 5 साल में तुम्हारा सैलरी आराम से 15 लाख तक जा सकता है। हाँ, मॉनिटरिंग में, खाली मॉनिटरिंग। और इसमें अगर तुम्हारा नसीब अच्छा रहा तो दिन के 8 घंटे में से कुछ 1 आध 2 घंटा काम करना होता है, बाकी ऐसे ही बैठ के देखते रहो। तो उसमें लॉग्स आते हैं कि बाबा इसके ऊपर से इनके अकाउंट में से ऐसा हुआ है ना, ये नेटवर्क में अटैक दिख रहा है, चेक करो। ये नेटवर्क में लॉगिन क्रेडेंशियल गलत दिखा रहा है, चेक करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ भलता दिख रहा है, चेक करो। तो वो सब मेल के ऊपर बातचीत करने का काम होता है। CCNA आता है, स्प्लंक आता है, एथिकल हैकिंग आता है, मोर देन इनफ है। अटैक तो समझना चाहिए ना क्या हो रहा है, तो उसके लिए CH का नॉलेज लगता है। कनेक्टिविटी समझना चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज CCNA लगेगा। ठीक है, और ये टूल चलाने आना चाहिए, बट ऑब्वियस है तो ये टूल का नॉलेज लगेगा। अगर ये टूल का ट्रेनिंग भी लोगे ना, ज़्यादा नहीं, 1.5-2 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसमें से भी 20 दिन तुम लोग को वो नेटवर्किंग सिखाएगा। उसके बाद 20-25 दिन वो तुम लोग को अटैक्स वगैरह बताएगा, थेरी, पूरा थेरी, नो प्रैक्टिकल, ओनली थेरी। फिर जब टूल के ऊपर आएंगे तो टूल को सीखने के लिए 10-15 दिन लगता है बस। कुछ नहीं, पर्पल टीम सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं उधर। सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। अभी लोग क्या करते हैं पता है क्या? अलग बिरादरी का है, आउट ऑफ लीग। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक कोर्स आता है जिसका नाम होता है सीसा, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर। ठीक है, ये टॉप लेवल का कोर्स है, ऑडिटर लोग करते हैं। ठीक है, ऑडिटर इन द सेंस तुम लोग बन जाओगे IT के CA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के CA बन जाओगे। ठीक है, तुम लोग ये कोर्स करते हैं। इसमें क्या चेक करना होता है तुम लोग को? फायरवॉल तुम्हारा बराबर है कि नहीं, उसके पॉलिसी बराबर है कि नहीं, तुम्हारे सारे प्रोटोकॉल जितने रनिंग है, SMTP SNMP ये वो दुनिया में सब बराबर चल रहा है कि नहीं, राउटिंग स्विचिंग आर्किटेक्चर सब डिजाइन बराबर है कि नहीं, ये सब देखने का काम होता है। तुम्हारे यूजर का लॉगिन क्रेडेंशियल अभी ये छोड़ के गया यूजर, तो इसका डिलीट किया कि नहीं, वो सब देखने का काम होता है इन लोगों का। ऑडिटिंग का मतलब कि इसने किया कि नहीं, वो सिर्फ चेक करो, वेरिफिकेशन का काम होता है इन लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पे लोग BCom करके ये कर लेते सीसा। अभी सुनो ना, वही तो बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ मैं इतना। तो वहां पे इन लोग ये कर लेते, पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, फिर जब ऑन लोकेशन जाते हैं ना, तो उनको तकलीफ आना चालू होता है कि फायरवॉल क्या चीज है, राउटिंग होता कैसे है। प्रोटोकॉल तो हमने पढ़ लिया कि बाबा EIGRP OSPF ये सब लगाने का, इसका वजन ये लगाने का, लगा कि नहीं उतना तो समझ जाएंगे, होता कैसे, फायरवॉल के ऊपर रूल बनते कैसे। ठीक है, वो उसने गलत किया या नहीं किया पता कैसे चलेगा, समझता ही नहीं। ये सब थियरी नॉलेज है, पूरा थियरी। अब लोग ये कर लेते हैं, लग भी जाते हैं लॉ जॉब पे। एक है मेरा स्टूडेंट जिसने ना BCom किया है, लास्ट टाइम था, उसने भी यहाँ पे सिर्फ CCNA लिया था। उसका वो कंपनी में जॉब कर रहा था, उसको जॉब करके कुछ 2 साल हो गया था। ठीक है, BCom किया और डायरेक्टली ऐसे कुछ रैंडम सा इंटरव्यू दे दिया उसने और जॉब पे लग गया। तो वहाँ पे वो IT का वो सब कर रहा था। स्टार्टिंग में उसको कुछ 3 लाख का दिया, फिर 3.5 लाख करते करते उसका 9 लाख का पैकेज 2-2.5 साल में हो गया। ठीक है, तो बोलता है सर पैकेज कम है। तो अभी उसने इन रिसेंट में कुछ ISO का एग्जाम दिया है, ISO सर्टिफिकेशन होता है। तो वो उसके अंदर ISO के अंदर एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लीड ऑडिटर। अलग अलग होते हैं ISO के, तो उसमें उसने लीड ऑडिटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देने के बाद उसका सैलरी अभी 12 हुआ है।
सर्टिफिकेशन ले रहे तो उसमें से ऑडिट का ज्ञान होता है, पूरा थियरी तो होता है सर। थियरी आता है, नहीं आया तो खोल के देख लेते हैं हम लोग, उसमें सिर्फ देखना होता है कि सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन सर जब लोकेशन पे जाते हैं ना ऑडिट करने के लिए, इन लोग बोल देते हैं जाओ डेटा सेंटर में, वो अंदर घुसने के बाद कुछ समझते ही नहीं हम लोग। सर एक ऑडिट मैं भी करता हूँ इधर ही, हमारे विप्रो ने दिया है एक ऑडिट करने के लिए सर जी। क्योंकि अगर ये ऑडिट किया रहूंगा, जो ऑडिटर आते हैं ना, जो चेक करते हैं, उनको कुछ फाइंड आउट नहीं होता है। हाँ इस ऑडिट का क्या मतलब हुआ? मतलब ऑडिट में भी कई टाइप्स होते हैं क्या? हाँ बहुत होते हैं। अरे इसका लंबा चौड़ा थियरी है, 5 डोमेन है उसके अंदर, 5, तो 5 डोमेन का हर एक का एग्जाम अलग अलग होता है। ये चुल्लू पर पानी लाओ यार। ठीक है चलो, ये स्प्लंक वगैरह क्लियर हो गया। ठीक है चलो, तो अब देखो इसके अंदर तुम लोग सिस्लॉग वगैरह करोगे, ठीक है। तो सिस्लॉग के 3 मेथड है इसके अंदर, एक होता है कंसोल मेथड, फिर एक है इसके अंदर बफर मेथड, और एक मेथड होता है इसके अंदर ट्रैप वाला। कंसोल का मीनिंग होता है कि तुम लोग को वो कंटिन्यूस स्क्रीन पे दिखाएगा। तो स्क्रीन पे मतलब ये जो अपना टर्मिनल है, ये डिवाइस मेरा खुला हुआ है, तो कंटिन्यूस टर्मिनल पे ऐसे ऐसे मैसेजेस दिखाते रहेगा, ये भी लॉग ही है, ठीक है। तो कंसोल का मीनिंग क्या, स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। बफर का मीनिंग क्या होता है कि वो स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो राउटर का जो मेमोरी कार्ड वगैरह होता है, या फिर राउटर का जो स्टोरेज रहेगा, डिवाइस का जो लोकल स्टोरेज होता है, उसके अंदर वो स्टोर करके रखेगा। और ट्रैप का मीनिंग क्या होता है कि इधर एक सेंट्रलाइज डिवाइस के ऊपर भेज देता है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज डिवाइस के ऊपर वो क्या किया जाएगा, सारे जो चीजें वो ट्रैप करके एक लोकेशन पे भेजी जाएंगी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं अभी कैसे चालू करोगे। देखो तो यहाँ पे कमांड है लॉगिंग ऑन, तीनों में से कोई भी मेथड करो, लॉगिंग चालू करना ही है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी कमांड है। उसके बाद अभी तुम नेक्स्ट कमांड के अंदर बताओगे कि तुम्हारा मेथड कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉगिंग। देखो तो लॉगिंग के अंदर एक मेथड कौन सा अपने पास, ट्रैप का है। फिर उसके बाद एक मेथड है अपने पास कंसोल का, और एक मेथड है अपने पास बफर का, ठीक है। तो पहला मैं कंसोल करता हूँ, लॉगिंग कंसोल। फिर उसके अंदर तुम लोग को सीवियरिटी लेवल कौन सा चाहिए, तो अभी मैंने बताया था ना मैसेज का एक लेवल है कि इंफॉर्मेशनल था, वार्निंग था, क्या था, ठीक है, अलर्ट, एरर, तो वही सब है यहाँ पे दिया हुआ। तो देखो 0 लेवल है, यहाँ नंबर से समझो, 0 पे कौन सा है, इमरजेंसी, तो ये टॉप लेवल का नंबर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लेवल 1, ये होता है अलर्ट। फिर लेवल 2 है क्रिटिकल, लेवल 3 है यहाँ पे एरर, फिर लेवल 4 है यहाँ पे वार्निंग, लेवल 5 नोटिफिकेशन, और लेवल 6 है यहाँ पे इंफॉर्मेशनल, लेवल 7 है डीबग। डीबग मतलब बैकएंड के मैसेज देखना। तो हम लोग हमेशा है ना ये वाला सेट करते हैं, कौन सा वाला, लेवल 6। तो लेवल 6 अगर तुम लोग सेट करोगे तो लॉगिंग कंसोल इंफॉर्मेशनल, ठीक है। तो लेवल 6 अगर तुम लोग ने सेट किया तो वो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब लेवल लेगा। 6 किया ना तो 6 और उसके ऊपर के सारे लेवल लेगा। अगर मैं 5वां लेवल सिलेक्ट किया तो 5 और उसके ऊपर के सारे लेयर्स लेगा वो। क्लियर हो गया। तो ऐसे कंटिन्यूस स्क्रीन के ऊपर वो मैसेज फ्लैश करते रहेंगे, टक 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 टक। क्लियर हो गया। तो इससे वो तुम्हारा चालू हो जाएगा लॉगिंग करना। और अभी इसमें सेकंड कमांड में तुम लोगों ने उसका मेथड बता दिया। तो एक तो लॉगिंग कंसोल इन्फॉर्मेशन ऐसा लिखो, या फिर लॉगिंग कंसोल उसके आगे सीवियरिटी नंबर कितना है तुम्हारा, 6, तो वो ऐसा नंबर 6 भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर हो गया। ये हो गया तुम्हारा एक मेथड। दूसरा मेथड होता है बफर का। तो लॉगिंग बफर लिखो यहाँ पे, ठीक है। कितना मेमोरी स्टोर करना है तुम्हें, तो वहां पे मेमोरी साइज भी देना पड़ेगा। तो मैं 4096 में डालता हूँ, मतलब 4 MB का कुछ साइज देता हूँ मैं उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सीवियरिटी लेवल डालो, इंफॉर्मेशनल लिखो या फिर 6 लिखो, एक ही मतलब है।
तो ये बफर मतलब उसके मेमोरी में स्टोर होएगा। तो ये देखो अभी ये ऐसा स्क्रीन पे मैसेज आ गया, तो बफर में कहाँ पे दिखेगा, उसके लिए कमांड है शो लॉगिंग का। तो शो लॉगिंग में देखो ये ऐसा दिखाता है इधर, तो जितने भी मैसेजेस आएंगे जाएंगे ना सबका वो यहाँ पे डालते जाएगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास ट्रैप का। तो ट्रैप के लिए क्या होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज सर्वर जहाँ पे वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये मेरा राउटर है, यहाँ पे मैंने है ना इवेंजी के अंदर मेरा पीसी कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी तुम सिंस इवेंजी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर में करोगे तो कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। इवेंजी में तो मेरे को वैसे ही दिखाना है। अभी देखो रियल नेटवर्क्स में तुम काम करते हो तो ये जो है अपना इवेंजी इट्स लाइक अ रियल नेटवर्क की तरह चल रहा है। तो यहाँ पे है ना मैं एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा कीवी सिसलॉग सर्वर, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वो सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करूंगा। ये देखो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तुम लोग के लिंक पे भी आई थिंक मैंने डाल के रखा है कीवी सिसलॉग सर्वर, दिया है ना। देखो इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप बनाओ और यहाँ पे ना एक सिसलॉग सर्वर का ऑप्शन होता है इसके अंदर सर्विसेज में, एक ये देखो। तो यहाँ पे चालू रखने का, वो यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा वो दिखाएगा, ठीक है। तो जो भी राउटर पे कमांड डालोगे उसको बोलने का यहाँ पे भेजना सारा डेटा, ठीक है। तो अभी मैं ये मेरा सिसलॉग सर्वर जो है वो चालू कर देता हूँ। थोड़ा हैंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब आएगा। तो तो ये राउटर को पता रहना चाहिए कि डेटा कहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो इसका नेटवर्क क्या रखा है, कितना अपना 288 का नेटवर्क है ना। मेरे को पहले चेक करने दो 88 का नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज किया है क्या। राउटर EIGRP के अंदर 88 का नेटवर्क है, डाला ही नहीं मैंने। 88 का IP है भी क्या, 02 के ऊपर 88 का IP है भी नहीं। तो यहाँ पे पहला नेटवर्क बता देता हूँ 192.168.88.0 का इंटरफेस इथरनेट 0/2 IP एड्रेस 192.168.88.150.255.255.255.0, ठीक है। ये हो जाएगा, नेटवर्क भी आ गया, बता दिया मैंने सबको। मेरे लैपटॉप में आता हूँ मैं, CMD। मेरे लैपटॉप को मुझे बताना पड़ेगा कि तेरे को किधर भी जाना है, 88.1 के पास चले जाना। तो रूट ऐड मास्क, ठीक है। तो पिंग मारता हूँ मैं 192.168.88.150, शाबाश। तो मतलब मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो गया ये वाले इंटरफेस तक, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे सब बताना है कि कहाँ पे सब डेटा जाएगा, ठीक है। तो लॉगिंग ऑन कमांड तो रहना ही चाहिए कि लॉगिंग ट्रैप कौन से मैसेज भेजने, इंफॉर्मेशनल, और लॉगिंग होस्ट कौन से भेजना है 192.168.88.1 IP पे। तो 88.1 किसका IP है, तो वो मेरे लैपटॉप का IP है। तो मेरे VMnet 8 का अडेप्टर कैरी किया है तो उसका वो IP एड्रेस है, ये इसका IP एड्रेस है, ये मैंने रखा है VMware के लिए, ठीक है। तो वो IP के ऊपर मैं भेज रहा हूँ कि सारा डेटा तो इधर भेजना, ठीक है। तो ये हो गया पोर्ट 514 के ऊपर चालू UDP। तो यहाँ पे तुम लोग को दिखाएगा ये सब नहीं है। फाइल में जाओ, सेटअप में जाओ, थोड़ा ना हैंग करता है, ठीक है। और इसमें बंद कर देते, इनपुट में जाओ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन से IP से तुम्हें उठाना है।
तो इधर बताता हूँ मैं 192.168 88 क्या है 88.150 से तुम्हें उठाना है, ऐड, अप्लाई, ओके। तो अभी कोई भी तुम्हारा इंटरफेस अप डाउन होएगा, ठीक है। जैसे इसका 0/0 को है ना, मैं डाउन कर देता हूँ, इंटरफेस इथरनेट 0/0, इसको कर देता हूँ मैं शट डाउन। तो शट डाउन का मैसेज उधर भी आएगा, आगे पीछे। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये तारीख को इतने बजे तुम्हारा ये आईपी के ऊपर ये चीज़ हो गया, इथरनेट डाउन चला गया, EIGRP डाउन चला गया। तो इंजीनियर को कॉल करके बोलने का, ये चेक कर राउटर, इधर EIGRP और ये डाउन गया है, चेक करो क्या प्रॉब्लम है। क्लियर। तो नॉक टीम का काम होता है कोऑर्डिनेट करने का भी काम है उसका, ठीक है। तो फिर वो जाके अपडेट करेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लॉग दिख जाएगा, बोल जाएगा कॉल हो गया, क्लियर हो गया, समझे। तो ये सिस्टम बनता है वहाँ पे। हाँ, तो वैसे ही पैकेट ट्रेसर में करोगे, राउटर वगैरह सेटअप करके सारा डेटा इसके आईपी के ऊपर भेज देने का, इसको एक आईपी दे देने का यहाँ पे, ठीक है। और जो भी तुम आईपी दोगे तो वो लॉगिंग ट्रैप, लॉगिंग होस्ट करके उधर चेप देने का। क्लियर, समझाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। रियल डिवाइस पे करके देखना है ये कीवी सिस्लॉक सर्वर, मैंने तुम लोग के लिंक में डाल के रखा हुआ है, तो वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, सिंपल। और पूरा सेटअप बना के वो सारा डेटा यहाँ पे एज ए सर्वर के तौर पे तुम अपना लैपटॉप लगा देना, तो बोलना लैपटॉप के आईपी के ऊपर भेज देना, सीधा वो लैपटॉप के आईपी के ऊपर भेज देगा, तो वो तुम्हारे कीवी सिस्लॉक में दिखेगा सारा लॉग। क्लियर।